दोस्तों फिर से स्वागत करता हूँ आपको मेरे इस चैनल पे। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं भगवान शिव को भी ब्रह्म हत्या के पाप लगा था? और क्या आप लोग जानते हैं कैसे उनको छुटकारा मिला था ब्रह्म हत्या के पाप से? अगर नहीं जानते तो आइए बने रहिए मेरे इस वीडियो पे। शिव पुराण में ऐसी एक कथा का वर्णन है कि एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिव जी के माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को ना जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयं हूँ, आजन्मा एकमात्र ईश्वर, अनादि भक्ति ब्रह्म घोर निरंजन आत्मा। मैं ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूलाधार, सर्वलीन पूर्ण ब्रह्म। ब्रह्मा जी ने ऐसा किया तो मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि के रचयिता बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो? इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्घृत करने लगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों ने अपना मत इस प्रकार प्रकट किया। ऋग्वेद बोले, जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसे परमात्मा कहा जाता है वो एक रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद बोले, जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञ तथा योगों से भजन किया जाता है सबका दृष्टा वो एक शिव ही है। सामवेद बोले, जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी ज्योति से सारा संसार प्रकाशित होता है वे एक त्रयंबक शिव जी ही है। अथर्व वेद बोले, जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और जो सब है सुख दुख से परे है, अनादि ब्रह्म है, वह केवल एक शंकर जी ही है। वेदों के इस कथन को सुनते हुए भी ब्रह्मा विष्णु ने शिव जी को पर ब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर ओमकार ने शिव जी की ज्योति नित्य और सनातन पर ब्रह्म बताया, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय उन दोनों के मध्य आदि अंत रूपी एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी शिव जी वहां प्रकट हुए तो अज्ञानता बस ब्रह्मा उन्हें अपने पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिव जी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट किया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं उंगलियों के नखाग्र से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। वैवित ब्रह्मा शतरुद्री का पाठ करते हुए शिव जी के शरण हुए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीत हो गई और वो दोनों शिव जी की महिमा का गान करने लगे। ये देखकर शिव जी शांत हुए और उन दोनों को अभयदान दिया। इसके उपरांत शिव जी ने काल को भी भयभीत करने वाला, भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला भीषण भैरव को पाप भक्षक नाम देकर उसे काशीपुरी का अधिपति बना दिया। फिर शिव जी ने कहा, भैरव तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके वाराणसी में चले जाओ। वहां उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि ब्रह्मा जी के सिर काटने से ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका था भैरव को और उनके हाथों से उनके सिर चिपक गया था। शिव जी के आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर यूं ही काशी की ओर चले। ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे हो चली। विष्णु जी ने शिव जी की स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित ना होने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या से भैरव जी के पीछा करने की माया पूछना चाहिए तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वो तो अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है। भैरव जी जब काशी पहुंचे तो ही उनके हाथों से चिमटा ब्रह्मा जी का कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर सभी पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है। दोस्तों ये कथा अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय महाकाल, जय भारत।